अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर में अपने प्यारों के साथ खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो अभी जो है ना, मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, मेरी अपॉइंटमेंट है। आपको मैंने बताया था मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब फाइनली नहीं, मैंने पिछले दिनों भी डिसीजन लिया था, अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। लेकिन कुछ इस तरह से हुआ था कि जैसे ही मैं घर से निकलने लगी थी आधा घंटा पहले, तो मुझे कॉल आ गई कि अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी कैंसिल हो गई है, क्योंकि डॉक्टर जो है उनको कोई इमरजेंसी हो गई है। तो इस वजह से फिर मेरा रह गया। फिर मैं वेट कर रही थी, अब मुझे फाइनली अपॉइंटमेंट मिली है। और अभी तो मैं खैर बहुत अच्छा बोल रही हूँ, अदरवाइज़ जो मेरी हालत है ना, मेरे ये सारे फेस पे स्वेलिंग हुई हुई है, मेरे गम्स जो हैं वो भी स्वेलिंग हुई हुई है उनमें। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है एक्सट्रैक्शन से, पता नहीं क्यों डर लगता है। हालांकि सम टाइम ऐसा होता है ना, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, होता कुछ नहीं है, लेकिन हम डरते बहुत ज़्यादा है। तो सेम मेरे साथ भी ये सिचुएशन है कि मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। हालांकि डॉक्टर मुझे ये कह रहे थे कि आपको जब लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे, इंजेक्शन लग जाएगा, फिर आपको क्या फ़ील होना है। लेकिन मुझे उससे भी डर लगता है। और ऐसी बात नहीं है कि कभी कराया नहीं है, 3 बार मैं आरसीटी करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बस डरती हूँ, क्या करूँ। तो ये है कि अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं ज़रा अच्छे मूड के साथ वीडियो स्टार्ट कर लूँ, नहीं तो इतना बुरा वाला दर्द हो रहा है, इतना बुरा वाला दर्द हो रहा है ना, कि मैं अभी कैमरा ऑफ़ करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोने का सेशन लगा रही हूँ। और अब मैंने कहा बस अब मैं इससे जान ही छुड़ा लूँ तो बेहतर है। ये रोज़ रोज़ का जो मसला है ना, इससे मेरी बस हो गई है। तो एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, कैसा गया, वो इंशाअल्लाह ताला मैं वापस आऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि जब मैं कोई ऐसी बात शेयर करती हूँ ना, आरसीटी भी जब कराई थी, तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा गया। मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैंने 3 बार आरसीटी कराई थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे बताऊँ। सबके साथ ऐसे होता है या मेरे साथ ही ऐसे हुआ है कि एक बार हुई, ठीक नहीं हुई, फिर हुई, फिर क्राउन लगवाया, क्राउन का इशू हो गया। और अभी जब मैंने डॉक्टर से कहा ना, तो मैंने कहा क्यों मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, जो पीछे वाले हैं ना, ये वाले जो विजडम टूथ होते हैं, दांत होते हैं, मोलर जो होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी जो ये बोन है ना, ये बहुत छोटी है, और दांत जो है उसको निकलने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती, इसलिए वो आपको पेन होता है, प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। तो अब कोई हल नहीं है मेरे पास जी, मैं निकलवाऊँगी। देखें बहुत डर लग रहा है सच में। और आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरा तो ये है कि देखें, अल्लाह ताला खैर करे, होप फॉर द बेस्ट। माइंड बना लिया तो अब तो इंशाअल्लाह ताला जी करवा के ही आऊँगी, इंशाअल्लाह 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 ताला। दोनों साइड्स क्यों नहीं है, अब जाके देखती हूँ कि एक साइड की कराऊँ या दोनों की कराऊँ। अब वो मैं जाके देखती हूँ। डॉक्टर मुझे कह रहे थे इकट्ठे ही जान छुड़ा लें, निकलवा लें दोनों साइड्स की। मैंने कहा नहीं, मैं देखूँगी, अगर एक का मुझे पेन ना हुआ या थोड़ा सा ज़रा स्मूथ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर इतना पेन हुआ या फ़ील हुआ या कुछ ऐसा हुआ, फिर मैं एक पहले करा के कुछ दिन बाद, हफ़्ते बाद दूसरी करा लूँगी। क्योंकि माह रमज़ान से पहले ये मुझे कंप्लीट करना था। आगे रोज़े जो है वो मैं रखती हूँ, फ़र्ज़ हैं, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो इसी वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं ये दिन जो है ना, अभी कुछ दिन तो ये मैं कर लूँ, गुजार लूँ, उसके बाद जो है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ माह रमज़ान तक। और आप यकीन करें, इस वजह से ना मैं इतनी डाउन हुई हुई थी, मुझसे व्लॉग भी सही नहीं बन रहे थे, मतलब कोई काम ही मुझसे नहीं हो रहा था, बस हर वक्त यही दर्द दर्द और यही चल रहा था। और जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की होगी उनको आइडिया होगा कि कितना मुश्किल होता है। तो फाइनली जी मैं जा रही हूँ। अम्मी बना रही हैं रोटी, नरम नरम सी चूरी बना के देंगी। थोड़े सा उन्होंने कहा था मील लेकर आना, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कुछ खा पी के आना। तो थोड़ा सा 2-4 वाले रोटी के लेकर जाऊंगी। अम्मी बना के दे रही हैं, 15 मिनट में निकलती हूँ। आपसे फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है, बताती हूँ फिर आपको। आज जो मैंने ये ड्रेस पहना है ना, ये शर्ट जो पहनी है, ये मैंने ली थी लाइमलाइट से, और ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं ये मतलब पहनती हूँ, लेकिन जब भी पहनती हूँ ना, मुझे बस यही होता है कि ये ज़्यादा पहनने से ख़राब ना हो जाए। क्योंकि कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जो पता नहीं क्यों आपको इतने अच्छे लगते हैं ना, तो वो इतने महंगे होते हैं ना, इतने ख़ास कुछ होता है, लेकिन फिर भी शायद आपको वो पहने हुए अच्छे लगते हैं, या पता नहीं क्या बात होती है। तो ये उन्हीं में से एक शर्ट है कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो मैं खाने लगी हूँ खाना, जिसमें अम्मी ने बनाई है रोटी, पतली पतली नरम नरम सी। उसके साथ ये है स्वाना मोरिंगा, और ये है जी सालन, चिकन का सालन अभी अभी अम्मी ने बनाया है। और ये बस अभी भाई और मेरा है, सिर्फ मेरा नहीं है,
मैं थोड़ा सा ये वाला रोटी नरम करके खाऊंगी। अम्मी थोड़ी सी दही दे दें प्लीज़। तो ये मैं थोड़ा सा जो है ना नरम करके खाऊंगी अभी रोटी इसमें, और बस फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। भाई का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो। सूरज जाता, सूरज ना बिल्कुल नीचे हुआ हुआ है। चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे, निकल रहे हैं। आज हम लोग जब घर से निकले ना तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा रश था, समझ नहीं आ रही थी कि इतना रश क्यों है। शायद ऑफ़िस टाइमिंग्स की वजह से शाम का टाइम था, और उसके बाद एटीएम जहाँ भी जा रहे थे सब के सब आउट ऑफ सर्विस थे, आउट ऑफ कैश थे। मैंने लास्ट टाइम जिस एटीएम से पैसे निकलवाए तो वो तकरीबन 20-25 मिनट में बाहर ठहरी रही, और बहुत हम लेट हो गए, और यहाँ पे मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन फ़ाइनली जी टाइम पे मैं पहुंच गई डॉक्टर के पास। लेकिन डर से इस वक्त ना मेरा हाल बेहाल था बिल्कुल। फाइनली जी मैंने एक्सट्रैक्शन करा ली, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह गया, मैं आपको व्लॉग के एंड में बताती हूँ। लेकिन बहुत बुरा हाल था, मतलब कि मुझे समझ नहीं आई कि जो कह रहे थे दर्द नहीं होता, फ़ील नहीं होता, मतलब पता चलता है। और मेरी तो हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पता नहीं डर गई थी या क्या वजह थी। हालांकि भाई कह रहा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितनी आप डर रही थी उतनी माशाल्लाह बहादुरी से बैठी थी। लेकिन फिर भी इट्स नॉट ईज़ी सच में। और 2 दांत जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हैं मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर दिया पिक्चर को, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप पसंद ना करें या देखना ना चाहें। स्वेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी, वीडियो बनाई थी उस टाइम पे कम थी, उसके बाद होती गई और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। मतलब कि बोलने से तो मना किया, लेकिन बुरा हाल है जी। अच्छा जी, तो वेलकम बैक। और अभी ना मैं सोने लगी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो स्टार्ट की थी और वो मुझे ज़रूरी ख़त्म करनी चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा जी, मैं एक तो बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो उसके बाद फिर जब मैं गई तो वहाँ पे ना मैं काफ़ी अरसे से इसको डिले कर रही थी। पहले ख़ुद कर रही थी, थोड़ा सा डर रही थी, फिर डिले होता गया 1-2 बार। तो अब जब मैं गई ना तो मैंने कहा डॉक्टर को कि बस आप स्टार्ट कर दें। तो वो मुझे कह रहे थे कि एक साइड पे कराने हैं, दोनों साइड्स पे। मैंने वैसे दोनों साइड्स पे कराना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप जो है ना वो पहले एक साइड पे करें, मैं देखती हूँ, मुझसे दर्द बर्दाश्त हो गया, कोई प्रॉब्लम ना हुई तो फिर मैं दूसरी साइड पे करूँगी। अब मैं आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे मुँह में सारे स्टिचेस लगे हुए हैं, और कोशिश कर रही हूँ, ब्लॉग स्टार्ट किया तो अब मैं ज़रा ख़त्म भी कर लूँ। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब मेरा प्रोसेस हो गया, 10-15 मिनट लगे। 2 यहाँ से मैंने ना रिमूव कराए हैं, तो उसके बाद स्टिचेस लगे। वहाँ पे इस तरह हुआ कि प्रोसेस तो हो गया, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जो होता है प्रोसेस ना, लेकिन वहाँ पे पता नहीं बीच में क्या हुआ, मुझे पैनिक अटैक हो गया या कोई मेरी तबीयत ख़राब हो गई, समझ नहीं आई। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे यहाँ से कहा था आप कोई ना कोई लाइट या नॉर्मल मील लेके आइएगा, तो मैं आधी रोटी खा के गई थी। तो वहाँ पे ना मैं जैसे ही पहुँची ना, मेरा ये जो ट्रीटमेंट है स्टार्ट हुआ, तो बीच में ही ना मतलब मुझे यूँ ऐसे शिवरिंग स्टार्ट हो गए, झटके लगने लग गए, समझ नहीं आई पैनिक अटैक हुआ है क्या हुआ है। तो भाई थोड़ा सा दूर बैठा था, उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो भाग के आया, उसने ना मेरा हाथ इस तरह से पकड़ लिया और थोड़ा प्यार करने लग गया, और इस तरह ना कि खैर है, ठीक है कोई मसला नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने देखा, थोड़ा सा वो भी परेशान हो गया, उन्होंने भी फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है, अभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आई कि मेरे से ऐसे झटके खाने लग गई ना, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सेंसेस जो है वो अभी काम करना छोड़ देंगे। अच्छा जी, बहरहाल प्रोसेस हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे अंदर स्टिचेस लगे हैं। डॉक्टर ने मुझे अभी भी बोलने से मना किया है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है बोलने से, और 3 दिन के लिए उन्होंने कहा, थोड़ा सा क्रूशल टाइम होता है, आप 3 दिन ख्याल करें, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो मैं इसलिए अभी पूरा बोल भी नहीं सक रही हूँ। आपको मैं जो है वो फ़ोटोज़ मैंने दिखाई हैं कि
जो है ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी भी यहाँ पे है, लेकिन यह है कि पहले से काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अब दर्द मुझे अब ज़्यादा हो रहा है। उस वक्त स्वेलिंग ज़्यादा थी, दर्द मुझे अब ज़्यादा हो रहा है। घर जैसे ही आई थी 1 घंटे के बाद मैंने पेन किलर ले ली थी, और वो जो है उससे मुझे थोड़ा सा मतलब जैसे एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे सुकून मतलब थोड़ा सा मिला था। लेकिन अब फिर मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। मैं सोने लगी थी, ड्रेस मैंने चेंज कर लिया, अभी मैंने ये येलो दुपट्टा उठाया, मुझे याद है कि नहीं वीडियो का मैं एंड कर लूँ, आपको बता दूँ क्या सिचुएशन है। तो अभी बस ख्याल करूँगी इंशाल्लाह ताला। देखें, हीलिंग में टाइम लगेगा। जो स्टिचेस हैं वो ख़ुद से डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो जो है वो डॉक्टर 1 हफ़्ते के बाद ख़ुद ही रिमूव करेंगे। तो उन्होंने बताया कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती रहेगी और दर्द भी रहेगा कुछ दिन। तो बस डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, केयर करनी है, जो जो बता रहा हूँ उसका ख्याल रखना है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा गया। अब दर्द भी हुआ और तबीयत भी ख़राब हुई। प्रोसेस पेनफुल होता है नो डाउट, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है कि आगे जो दिन है उसमें बेहतरी होगी। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 दिन तो बहुत ख़्याल रखूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मैं ज़्यादा मज़ीद नहीं बोल सकती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पेन किलर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सो जाऊँ, और अच्छा है बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बाकी एक और साइड के रहते हैं, कोशिश करूँगी कि वो भी करा लूँ। मैं आज कराने लगी थी, लेकिन हैदर मुझे जो है वो मना कर रहा था कि अभी रुक जाओ, एक साइड के करा लो, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करोगे फिर दूसरे की करा लेना। तो ये फिर ओपन कराऊँगी तो उसके करा लूँगी बस जी। तो इस तरह से मैं फ्री हो जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, जितना मैं डर रही थी ना हो गया। तो चलें जी, मैं रेस्ट करती हूँ और सोती हूँ। इंशाल्लाह ताला सुबह तक ये जो थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, दर्द है, आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये भी ठीक हो जाएगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कल फिर बताती हूँ क्या होता है और कैसी तबीयत है, कल के ब्लॉग में बताऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना डर रही थी, इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मैंने ये काम करा लिया। मुझे बहुत डर लगता था, आप सोच भी नहीं सकते थे मैं कितना डरती थी, और मैं हर वक्त आपको ये कहती थी मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी, सोती हूँ मैं, क्योंकि वो एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया का जो असर ख़त्म हुआ है ना, तो मैं यूँ चकरा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये देखें आप कि मतलब आपके जो बहन भाई होते हैं ना, वो आपको तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। और मैं दर्द से मतलब बेहाल हुई हुई, कुछ खा पी नहीं सकती, बुरा हाल। और ये यहाँ पे ये एंजॉय कर रहा है, और इसने मेरा वो दिल जलाया, वो तंग किया मुझे आज के, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहन भाई जो है ना, मेरे ख़्याल में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फ़ॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।